कोल इंडिया का और एक अच्छा न्यूज़ आ गया कि इन लोगों ने डेट एक्सटेंड कर दिया। अगर आपने पहले ही फॉर्म भर दिए थे तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं भर पाए थे कोई भी कारण से, तो कोल इंडिया इसका डेट एक्सटेंड किया है। अब बहुत एक बड़ा बात मैं बताता हूं, इसका कारण होता है डेट एक्सटेंड करने का कि कुछ बच्चे कम फॉर्म भरे हैं। जितना वो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे नंबर ऑफ क्वेश्चन कम, नंबर ऑफ कैंडिडेट कम आया है, क्योंकि अभी इतना सारे पीएसयू आ रहा है, सारे बच्चे भर ही नहीं रहे। तो इसलिए जो कोल इंडिया है वो लोग चाहता है कि और बच्चे फॉर्म भर दे, इसलिए फॉर्म भरने दिया है। तो आप देखो कि कौन सा नोटिफिकेशन है, कोल इंडिया का ही नोटिफिकेशन है, उसी से मैंने डाउनलोड किया। It is hereby informed that the last date of the submission of the online application against advertisement number this is hereby extended from 11/6 से 11/6 पहले था, वहां से आपका 21/6 हो गया, मतलब 10 दिन बढ़ा दिया गया, 21 तक बढ़ गया। तो उसका ऑल अदर प्रोविजंस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टर्म्स एंड कंडीशंस स्टिपुलेटेड इन द एडवर्टाइजमेंट नंबर 3/26 शैल रिमेन अनचेंज। जनरल मैनेजर रिक्रूटमेंट कोल इंडिया लिमिटेड। तो आपने देखा कि जो कोल इंडिया है ये नोटिफिकेशन दे दिया, इसका मतलब होता है नंबर ऑफ कैंडिडेट जितना एक्सपेक्टेड है उतना नंबर ऑफ कैंडिडेट फॉर्म नहीं भरा है। मैंने पहले ही बता चुका हूं, अभी मैकेनिकल का गोल्डन पीरियड चल रहा है। एक्चुअली जितना भी मैकेनिकल का प्राइवेट कॉलेज में सीट होता था उसको कन्वर्ट कर दिया था कंप्यूटर साइंस में। मैकेनिकल बच्चे पढ़ ही नहीं पाया। जो सरकारी इंस्टीट्यूट है, जितना भी गवर्नमेंट कॉलेजेस था, वहां पे कोई चेंज नहीं हुआ, वहां पे मैकेनिकल ब्रांच में बच्चे पढ़ते रहे, प्राइवेट से पढ़ा नहीं। इसके कारण आपका ये अपॉर्चुनिटी हाथ से जाने ना दे। अभी आपका इफ्को का एग्जाम है, अभी आपका कोल इंडिया का एग्जाम है, इसके बाद ओएनजीसी का आने वाला है, आईओसीएल का आने वाला है, एंड और एक भी कुछ आया था, अभी डीआरडीओ का भी है। एक के बाद एक आता ही जा रहा है, लेकिन आप तैयार हो क्या? क्या आपने मेरा 750 लेक्चर किया क्या? बात वहीं पर आ जाता है कि फॉर्म तो भर देंगे, डेट तो एक्सटेंड कर दिया, ठीक है, डेट तो एक्सटेंड कर दिया, फॉर्म तो भर देंगे, लेकिन क्या आपने मेरा 750 लेक्चर किया? अगर आपने ये 750 लेक्चर नहीं किया, अभी शुरू करो, आज से शुरू करो। सर कोल इंडिया के लिए नहीं, पूरा सरकारी नौकरी के लिए। उसके बाद कोल इंडिया के लिए स्पेशल क्लास चल रहा है, उसके अगर ज्वाइन करना चाहते हो उसमें भी ज्वाइन कर सकते हो। कि अगर आपने मेरा 750 लेक्चर पढ़ लिया, उसके बाद आपको करना है प्रैक्टिस। इसमें और कुछ नहीं करना है, पढ़ना 750 लेक्चर ही है, उसके बाद करना होता है प्रैक्टिस। तो जैसे कोल इंडिया, इफ्को, ये दोनों अभी एग्जाम होने वाला है। तो इसमें देखो मैंने पेड क्लासेस में करा रखा हूँ, ये सारे क्लास एक कंप्लीट कर दिया। फ्लूइड मैकेनिक्स कराया था मैंने पेड क्लास में, उसके बाद अभी आएगा वेल्डिंग का भी क्लास आएगा। तो ये प्रैक्टिस है। अब यहाँ पे कंप्लीट रोड मैप, फाइनल एप्टीट्यूड स्टडी मटेरियल, कंप्लीट स्टडी मटेरियल एप्टीट्यूड का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, आपका 2 साल का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, सीएल का सिलेबस, एंड जितना भी मैकेनिकल का क्वेश्चन पेपर मैकेनिकल का, उसमें आपका प्रोडक्शन शॉर्ट नोट्स, मटेरियल्स एंड शॉर्ट नोट्स, एफएम शॉर्ट नोट्स, फ्लूइड मैकेनिक्स का शॉर्ट नोट्स, सोम का शॉर्ट नोट्स, एंड ऐसे करते करते आपका सारे शॉर्ट नोट्स, मैथमेटिक्स का शॉर्ट नोट्स, ऑल बुक्स फॉर प्रैक्टिकल टेस्ट, मतलब आपका प्रैक्टिस टेस्ट, आपका सारे प्रैक्टिस टेस्ट के लिए बुक दे दिया गया। इसके बाद हमने जो सीआईएल का फ्री में प्रैक्टिस करा था वो भी यहाँ पे है। तो मतलब आप देख सकते हैं कि सीआईएल के लिए एक है कि भाई 750 लेक्चर हमने कर लिया तो आपका कॉन्सेप्ट सारा क्लियर है, अब कुछ ऐसे प्रैक्टिस करें। और ये प्रैक्टिस जो भी क्लास के अंदर है, जो प्रैक्टिस हम करने थे ना वो भी क्लास के अंदर है। तो अलग से क्यों दिया प्रैक्टिस करने? क्योंकि जैसे हम क्लास में कराते हैं उसमें गेट का भी क्वेश्चन है जो 3 मिनट लगता है, इसमें तो 1 मिनट के अंदर करना है, तो वो 1 मिनट वाला क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा। आपको ये स्टडी मटेरियल फ्री में मिल जाएगा, ये जो मैंने आपका स्प्रेडशीट दिखा रहा हूँ फ्री में मिल जाएगा। जैसे ये जो हम क्लास कराता रहता है, गेट एसी पीएसयू कंबाइंड 300 पीएसयू, 300 जो सरकारी एग्जाम है, गेट का, आईएएस का, पीएसयू का कंबाइंड, इसमें आप देखो सारा मटेरियल आपको मिल जाएगा, ऑल मटेरियल्स आपको मिल जाएगा। यही 750 लेक्चर में है, कवर किया गया
750 लेक्चर में। उसके बाद आपका आता है मेंस का क्लास, ये मैंने करा के रखा हूँ, बट ये तो आपका यूपीएससी होगा, कुछ और पीएस जैसा अभी हाँ ये पेटेंट ऑफिसर का जो होगा उसमें मेंस का लगेगा, तो वो भी इसका रखा हुआ है। ये है प्रैक्टिस बुक जो मैंने आपको दिया हूँ। ये प्रैक्टिस बुक इसलिए है, जैसे फ्लूइड मैकेनिक्स का प्रैक्टिस बुक इसलिए है, ये एक एक मार्क्स वाला क्वेश्चन हमने अलग कर दिया। 1 मार्क्स वाला जो क्वेश्चन है उसको हमने सर अलग कर दिया। क्यों? क्योंकि 1 मिनट में आपको करना है, और क्वेश्चन हमारा पीएसयू में आता है, जैसे सीआईएल में आ सकता है। तो पढ़ना कौन सा है? पढ़ना आपको 750 लेक्चर है। ये क्या कोर्स है? ये गेट, ईएसी एंड पीएसयू का कॉम्बाइंड कोर्स है। इसमें कौन कौन सा सब्जेक्ट है? प्रोडक्शन, मैथमेटिक्स, एप्टीट्यूड रीजनिंग, स्ट्रेंथ ऑफ मेटेरियल्स, मशीन डिजाइन, फ्लूइड मैकेनिक्स, थर्मोडायनामिक्स, मेटल साइंस, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, एचएमटी, थ्योरी ऑफ मशीन, वाइब्रेशन, इंडस्ट्रियल, एटीडी, रोबोटिक्स, मेकाट्रॉनिक्स एंड पेपर। ये सारे आपको नहीं करना है, क्योंकि ये सारे पीएसयू में आता है। ये आपका गेट तक करना होता है। उसके बाद आपका रोबोटिक्स, मेकाट्रॉनिक्स और एक सब्जेक्ट होता है रिन्यूएबल, उसका मेटेरियल आपको दे देता हूँ। ये आपका ईएससी का पेपर, और इसमें और 10 सब्जेक्ट होता है। तो ऐसे करके आपका इंजीनियरिंग सर्विस में 26 सब्जेक्ट पढ़ना है, और गेट में आपको 15 सब्जेक्ट पढ़ना है। गेट का सिलेबस तक, जो हमारा गेट सारे कॉम्बाइन कर दिया, गेट का सिलेबस तक उसको आपको करना है 750 लेक्चर में। उसके बाद अगर आप आईएएस देना चाहते हो, उसके बाद और 500 लेक्चर ऐड होगा उसमें, वो मिला के आपका 1250 लेक्चर में हो जाएगा 26 सब्जेक्ट। अब आपको क्या है, आप पहले ये फोड़ने चले नहीं, पहले आप 15 सब्जेक्ट में मास्टर बनो। उसके बाद ये जो आपका एक्स्ट्रा पार्ट है, वो गेट का कैपेबिलिटी के ऊपर हम डिसाइड करते हैं कि आपका गेट में कैसा रिजल्ट रहा, फिर हम बोलते हैं चलो और 11 सब्जेक्ट आपको करना है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप बोलोगे पहला दिन मैंने 26 सब्जेक्ट लेके लग गया। तो इंजीनियरिंग सर्विस का पीएसयू के लिए क्या होता है, थोड़ा बहुत इसका पढ़ना पड़ता है, और वो हमने प्रैक्टिस कोर्स में कराना है। तो मतलब आपके लिए क्या अभी सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है? अपॉर्चुनिटी ये है कि एक तो मेरा नंबर है, इससे आप सीएल का स्प्रेडशीट लो, सीएल का हमारा कोर्स में ज्वाइन करो, और ये क्यूआर कोड जो मैं दे रहा हूँ, इससे आप मेरा मेन कोर्स है जहाँ पे आपको सब कुछ पढ़ाया जा रहा है, कंप्लीट पढ़ाया जा रहा है। देखो इस देश में मेरा जो कोचिंग है, मैंने जो कोचिंग में पढ़ाता हूँ, और बाकी पूरा देश में कोई भी टीचर है, इस देश में कोई भी और टीचर है कोचिंग में पढ़ाता है, बहुत अच्छा टीचर है, ऐसे कोई डाउट नहीं है, लेकिन कोई भी सब कुछ नहीं पढ़ाता है। सब लोग कुछ पढ़ाता है, एवरीवन कुछ पढ़ाता है, सब कुछ नहीं पढ़ाता है। मेरा एक ही टारगेट था, मैं आईएएस छोड़ के, आईएएस वो भी ऐसे नहीं आईएएस का छोटा मोटा कोई डिपार्टमेंट, आईएएस का रेलवे छोड़ के मैंने टॉप आईएएस में टॉप किया, उसके बाद रेलवे छोड़ा, उसके बाद यहाँ पे आया। क्यों? क्योंकि यही मुझे करना था कि ऐसा भी कोचिंग कराया जा सकता है जिसमें सब कुछ है। जैसे आपको मैंने बोला कि ये 750 लेक्चर आपको करना है। उसमें क्या है? पूरा मैकेनिकल का थ्योरी, पूरा मैकेनिकल का कॉन्सेप्ट, पूरा मैकेनिकल का फॉर्मूले, सब उसके अंदर है। मैकेनिकल का 15,000 क्वेश्चन उसके अंदर है। मैथमेटिक्स का 3,000 क्वेश्चन उसके अंदर है। एप्टीट्यूड का 2,000 क्वेश्चन उसके अंदर है। कितना क्वेश्चन हुआ? 20,000 क्वेश्चन प्लस थ्योरी प्लस कॉन्सेप्ट, सब कुछ कराया गया इन 750 लेक्चर्स। 2 घंटे करके एक लेक्चर है। 1500 घंटे में ये पूरा लेक्चर मैंने करा दिया कवर। 1500 घंटे, दैट्स ऑल। 1500 आवर्स। तो 1500 घंटे के अंदर पूरा के पूरा लेक्चर हमारा कवर हो गया। 1500 आवर्स आप करना चाहते हैं तो आपके सामने अभी मिल जाएगा। एक क्यूआर कोड स्कैन करो, मुझे एक व्हाट्सएप कर दो, इस नंबर में आपको अभी एक क्लास दे देंगे। यही आप क्या है, जस्ट क्लिक करेंगे, यहाँ से क्लास खुल जाएगा। और ऐसा नहीं कि हमने सिर्फ इसमें कोर्स ऐसे बनाते हैं, इसके बाद यहाँ पे लिखा भी रहता है कि जो भी क्लास हमने कराया उसमें क्या पढ़ाया गया, जो भी क्लास हम कराते हैं उसमें क्या पढ़ाया गया, ठीक है, उसके चक्कर में क्या पढ़ाया गया, वो सारे आपको यहाँ पे लिखा रहता है हर क्लास के बाद। तो जस्ट एक क्यूआर कोड स्कैन करें, आपको मिल जाएगा। दिस इज द अमाउंट यू हैव टू पे, वी ऑल प्लान करें। ये 9 मंथ का कोर्स है, जो पास आउट स्टूडेंट है उसके लिए। ये आपका 4th ईयर का स्टूडेंट के लिए 12 मंथ का कोर्स है, 3rd ईयर के लिए आपका 18 मंथ का, फर्स्ट ईयर सेकेंड के लिए ये वाला कोर्स है
ये आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपके पास पैसा है थोड़ा ज़्यादा तो आप उसमें आइकॉनिक कोर्स ज्वाइन करें। आइकॉनिक में क्या एक्स्ट्रा है, आइकॉनिक वाला जो होगा उसमें, आइकॉनिक वाले में क्या एक्स्ट्रा है, आइकॉनिक वाले में आपका एक्स्ट्रा एक ही चीज मिलेगा, दैट इज आपका प्रायोरिटी एंड प्रिंटेड मटेरियल। तो अगर आपने चाहते हैं पढ़ना तो वही 750 लेक्चर है, उसके साथ अगर एक्स्ट्रा फैसिलिटीज चाहते हैं आइकॉनिक, नहीं तो प्लस। तो आपने देखा कि हमारा प्राइस हाइक बहुत जल्दी होने वाला है। आपको मैंने अभी दिखाया, जस्ट एक क्यूआर कोड स्कैन करने से 8999 में आपको मिल रहा है कोर्स, एंड ये आपका टिल 15 जून दिखा रहा है, ये अलग बात है। दिस इज द क्यूआर कोड। आप, ये मेरा नंबर है, आप इसमें कनेक्ट कर सकता है। जो भी आपका गाइडेंस का चाहिए, स्टडी मटेरियल चाहिए, जो कुछ भी मैंने अभी तक आपको दिखाया यहाँ पे, ये सारे फ्री में अवेलेबल है। क्लास मेरा फ्री नहीं है, जो आपका जो कुछ भी यहाँ पे दिखाया वो फ्री में अवेलेबल है। क्लास मेरा फ्री नहीं है, मेरा जो 750 लेक्चर है उसका पैसा आपको देना पड़ेगा, और वो भी बहुत ही सस्ता है। पहले 1 लाख रुपया पर कैंडिडेट लेते थे, अभी वो 8,000 9,000 में आ गया। दिस इज द क्यूआर कोड, जो आपका 750 लेक्चर आप देख सकते हैं। इसको क्यूआर कोड स्कैन करके क्या उसमें डिस्कस किया गया, कौन सा क्वेश्चन डिस्कस किया गया, ये आपका टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल का लिंक है, ये आप ज्वाइन कर सकते हैं। दिस इज द बैच जो मैंने अभी पढ़ाने का बात कर रहा हूँ, जस्ट आज ही शुरू किया हूँ। ये 12 से शुरू है, 12 से, तो 12 ऑफ जून से शुरू है। तो जुगांतर बैच है जो 2027 में गेट देना चाहते हैं उसके लिए, एंड ये बैच है दोनों एक ही साथ होगा। इस क्लास में एक बच्चे को दिन में 3 लेक्चर पढ़ना होता है, इसके लिए एक लेक्चर को दिन में 2 नहीं तो 1 पढ़ना पड़ता है, इसलिए हमने इसको 2 अलग बैच कर दिया। CIL जो आपका कोल इंडिया का मैं बात कर रहा था, इसमें अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए, मैं स्टडी मटेरियल भी भेज दूंगा और आपका इस बैच में ज्वाइन भी करा दूंगा। 3499 ऐसे कुछ प्राइस है, आप देख सकते हैं 3499 ऐसे प्राइस में ये भी अवेलेबल है। 3499 ऐसे प्राइस में ये भी अवेलेबल है। तो इसके चक्कर में ये जो कोल इंडिया का प्रैक्टिस कर रहा है, आप समझ में आ गया कि बच्चे कम हो गया, वो लोगों को डेट एक्सटेंड करना पड़ा। तो इसके कारण आप ध्यान रखें कि आप बहुत ज़्यादा कंपटीशन तो नहीं होने वाला है। दिस इज द रिजल्ट ऑफ अनअकैडमी। ऐसे बहुत सारे हमारा रिजल्ट हैं। ये है कोरोना से पहले जब मैं क्लास कराता था, ऐसे बच्चे को पढ़ना पड़ता था, 1 लाख रुपए का आसपास फी था। आधा बच्चे इधर है, आधा बच्चे और उधर हैं, काउंट करोगे तो आपको आएगा 450 से 500 स्टूडेंट। एक जो हमारा बैच होता था, ये ऐसे हॉल में बैठाते थे, 450 से 500 स्टूडेंट बैठाते थे, ठीक है, एक बैच में, और 1-1 लाख रुपया फी देना पड़ता था, 1-1 लाख के आसपास उतना फी दे के बच्चे पढ़ते थे। अभी आपको 8,000 कुछ रुपया मांग रहा है, और वो भी आप घर बैठ के पढ़ाई कर सकता है। इतना फैसिलिटीज अनअकैडमी दे दिया, और क्या दे देंगे, ठीक है। तो अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो इसमें ज्वाइन करें, एंड जो भी आपका गाइडेंस चाहिए, जो भी आपका स्टडी मटेरियल चाहिए, जो भी आपका नोट्स चाहिए, वो फ्री है, उसके लिए कोई पैसा नहीं लगता है। और अगर आप बोलेंगे इससे क्या होता है, क्योंकि मेरा ऐसा कोई बात नहीं कि कोई कुछ भी, तो मेरा जो फेसबुक है उसमें फेसबुक खोलो, ये है वॉल ऑफ फेम, मेरा फेसबुक है वॉल ऑफ फेम। इस वॉल ऑफ फेम में आपको क्या करना है, आपको ज्वाइन करना है वॉल ऑफ फेम में। फिर यहाँ पे जैसे जाओगे, एक एक बच्चे का आपका दिख जाएगा, एक एक बच्चे का आपको दिख जाएगा सिलेक्शन ही सिलेक्शन, सिलेक्शन ही सिलेक्शन। इसमें कौन सा चाहिए, अच्छा स्टेट PWD, ये BML है, ठीक है, ये बंदा BL में सिलेक्ट हुआ है, NTPC में सिलेक्ट हुआ है, NTPC में। तो ऐसे एक के बाद एक सिलेक्शन आता ही जाएगा, आता ही जाएगा, आता ही जाएगा। देख देख के आप थक जाओगे, देख देख के आप थक जाओगे, देख देख के आप थक जाओगे, लेकिन खत्म होने का नाम नहीं लेगा, ठीक है। तो इसलिए ऐसे बच्चे क्यों सिलेक्शन हो जा रहा है, क्योंकि जो हम पढ़ाते हैं दैट इज कंप्लीट एंड दैट इज सफिशिएंट। मतलब ऐसे नहीं कि मेरा क्लास किया 750, फिर बोलूंगा तुम PIQ कर लो, फिर बोलूंगा तुम किताब पढ़ लो, तो फिर मैं क्या कर रहा हूं, मेरा इधर बड़ा टीम है, मेरे साथ 25 कैंडिडेट का एक टीम बनाया था मैंने अनअकैडमी आने के बाद, कि मुझे सारा मटेरियल को ऐसे बनाना है कि इससे ज़्यादा कुछ नहीं आना चाहिए। तो जितना भी मेरे पास बनना था वो सारे, कोई गेट अच्छा क्वालिफाई किया, कोई थोड़ा बहुत एग्जाम क्वालिफाई किया, कोई PSU दे रहा था, कोई 4 साल 5 साल प्रिपरेशन किया, सबको मैंने टीम में ले लिया था। टीम में लेके हमने एक ही टारगेट दिया था, ऐसा मटेरियल बनेगा जिसके ज़्यादा और कुछ ना करना पड़े, लेकिन दैट शुड बी कॉन्साइज। ऐसा नहीं तो कुछ भी उठा के डाल दो, जो आता है जो नहीं आता वो डाल दो। तो वो सारे लोगों का एक्सपीरियंस, आज उसका
सारे ही बंदे, एक छोड़ के अभी एक ही हमारा है नहीं हुआ है, नहीं तो 25 का 24 बंदा अभी एक तो IAS से शुरू करके, स्टेट PSC से शुरू करके, PSU से शुरू करके, IISc, IIT, हर जगह में चला गया मेरा टीम से बच्चे जो मेरा काम कर रहे थे। एंड वो जो काम हुआ है वो आपको दिख जाता है कि भाई पूरा 750 लेक्चर में समेट दिया गया, आपको और कुछ नहीं करना है। दैट इज द कंप्लीट, दैट इज सफिशिएंट। आपको और कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, ना तो एक क्वेश्चन अलग से करना पड़ेगा, ना तो एक थ्योरी अलग से करना पड़ेगा, ना तो एक फॉर्मूला अलग से करना पड़ेगा। 750 लेक्चर इज कंप्लीट, इट इज सफिशिएंट। एक भी चीज उससे ज्यादा आपको नहीं करना है, चाहे आप CL देने जाओ, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। ऐसा टाइप का चीज हमने बना दिया, हमने नहीं, हमारा पूरा टीम ने बना दिया। तो आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं, यू आर वेलकम। एंड अभी मैकेनिकल का गोल्डन पीरियड चल रहा है, ये ज़्यादा दिन और चलेगा नहीं, क्योंकि 2022 जो अभी 2026 है, ये सबसे कम मैकेनिकल इंटेक हुआ था। मैकेनिकल का इंटेक कम हो रहा था, मैकेनिकल का जो इंटेक है बीटेक के जैसे +2 के बाद वो कम हुआ था। 2022 वाज द मिनिमम। 2023 से फिर बढ़ने लग गया था। 2024-25 में सफिशिएंट स्टूडेंट मैकेनिकल में एडमिशन लिया है, इसलिए 50% के आसपास मैकेनिकल का इंटेक बढ़ गया। आप ध्यान रखिए, ग्रोथ हो रहा है अभी मैकेनिकल का, जो नंबर ऑफ स्टूडेंट मैकेनिकल पढ़ रहा है 50% ग्रोथ हो रहा है। तो इसलिए मैं कहता हूँ निकलना है सरकारी नौकरी, अभी निकाल लो, नहीं तो 2 साल के अंदर, इसके जस्ट 2 ईयर्स बाद मैकेनिकल में अभी फिर नंबर ऑफ कैंडिडेट बढ़ जाएगा, कंपटीशन अभी जितना है उससे बढ़ जाएगा। अब फिर जाके रोते रहोगे कि पहले तो इतना कम मार्क्स में हो जा रहा था, अभी कट ऑफ बढ़ जा रहा है। क्यों बढ़ जा रहा है? क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट बढ़ने वाला है। जॉब उतना ही है, अपॉर्चुनिटी उतना ही है, लेकिन नंबर ऑफ कैंडिडेट बढ़ने वाला है। उसके चक्कर में आप ये 2 साल के अंदर, अभी भी 2 ईयर्स आपका रहेगा जो लीन पीरियड है, उसके बाद धीरे 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 50% करके नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ रहा है। मतलब हर साल मोस्टली 50% के आसपास ग्रोथ हो रहा है। तो मतलब आपका 50% बढ़ रहा है, 2 साल में तो डबल हो जाएगा। तो इसके कारण बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट अभी आने वाला है मैकेनिकल में, क्योंकि कंप्यूटर पढ़ के सबको पता चल गया कि कुछ नहीं होता है, यही आ गया बर्बाद हो गया, कुछ भी ऐसा आ जाता है बर्बाद हो जाता है। ठीक है, सैप का पहले था, उसके बाद ERP आ गया, फिर सैप वाले बर्बाद हो गया। ERP आया, उसके बाद एक के बाद एक देखोगे जो सॉफ्टवेयर में कभी एक स्टेबल जॉब यहाँ पर नहीं मिलता है। और मैकेनिकल वाले जिंदगी भर खुश मिसाल रहता है, एक जॉब करो लाइफ लॉन्ग वही करो, एक सरकारी नौकरी लो और सरकारी नौकरी लो के जिंदगी खुश मिसाल बिताओ। चलो खुश रहो, बाय बाय, टेक केयर। ये बात ध्यान रखें, जिंदगी में सरकारी नौकरी एक ऐसा चीज है जो आपको मरते दम तक हर मंथ आपका अकाउंट में पैसा देगा। जब तक आप नौकरी करेंगे आपका अकाउंट में सैलरी आएगा। जिस दिन आप नौकरी करने के बाद आप रिटायरमेंट हो जाएंगे, उसके बाद रिटायरमेंट के बाद आपका हर मंथ आपका अकाउंट में पेंशन आएगा। बट ये पेंशन आजकल गवर्नमेंट नहीं देता है, आज एक कॉन्ट्रीब्यूटरी फंड होता है, उससे पेंशन आता है। मतलब आपका लाइफ लॉन्ग आपके अकाउंट में पैसा आता रहेगा, ऐसा एक नौकरी है भाई ये, ऐसे कोई मूंगफली थोड़ी है। और इसलिए ऐसे थोड़ी लोग है कि इतना कॉम्पीट कर रहा है, इतना ज़्यादा कंपटीशन हो ही इसलिए रहा है क्योंकि ये ऐसा चीज़ है जो लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम सॉल्व करता है। सॉफ्टवेयर में चले जाओगे, एक जॉब आज मिला, 2 कल भगा दिया, 2 साल काम किया उसके बाद भगा दिया, प्रोजेक्ट खत्म हो गया भगा दिया। मतलब उसमें कोई स्टेबिलिटी नहीं है, जिंदगी में कैसे चलाओगे? क्लियर है? तो खुश रहो।